वहाँ पे एक स्पॉट है गैरोली पातर, उसके बाद बेदनी बुग्याल, यह है बेदनी कुंड। यहाँ पे कैंपिंग नहीं कर सकते हैं। ऊपर छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं कि डॉग्स आर द बेस्ट कंपेनियन एंड ट्रैक गाइड। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अनदर डे अनदर ट्रैक, वेलकम टू जिप्सी ब्लॉग। और आज का जो ट्रैक जाने वाला हूँ मैं वो है बेदनी बुग्याल के लिए। वैसे तो प्लान रूपकुंड का था बट वहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा है तो हमने डिस्टेंस को कर लिया है हाफ और अभी जा रहे हैं बेदनी बुग्याल। साथ में वहाँ पे है आली बुग्याल और जो यहाँ से डिस्टेंस है वाण में अभी मैं हूँ, जो बेस कैंप है रूपकुंड का और साथ में आली बेदनी बुग्याल का। तो यहाँ से वहाँ की डिस्टेंस है 13 किलोमीटर, साथ में 2 किलोमीटर आली बुग्याल, तो हो गया 15 किलोमीटर और वापसी की होगी 13 किलोमीटर, तो टोटल हो गया 28 टू 30 किलोमीटर। तो आज हम यहाँ से जाएंगे आली बुग्याल बेदनी बुग्याल, साथ में आज ही वापस हो जाएंगे। दैट मीन्स आज स्पीड हाइक होने वाली है और वहाँ पे कैंपिंग और स्टे नहीं होगा, वापस यहीं पे आना है हमको वाण में। तो चलते हैं फिर। सामान जितना कम हो उतना बेटर है आज के लिए। ये ट्राइपॉड, ये बंद का पैकेट साथ में और पानी की बोतल और नाश्ता भी, और साथ में मेरे भैया अमन भाई। फिर तीसरा ट्रैक हो रहा है साथ में। हाँ यार, आज फाइनली थर्ड हमारा मेन ट्रैक होने शुरू हो गया है। अमन भाई एक के एज जॉनी भैया तीसरे ट्रैक में भी साथ में। थैंक यू भाई बिना केचप सॉस कुछ मिल जाए। चाय के कोई शुरुआत नहीं है, चाय तो मस्ट है। तो ये हो गया हमारा पैक्ड लंच, पराठे काम आएंगे दिन में वहाँ पे खाने के लिए। भैया बटर वगैरह रख दिया। हाँ ये चलेगा। और 9 बज गया है और अब करते चलना स्टार्ट। अभी वाण में अभी चलना स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे लेट हो गए बट कोई नहीं, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अपनी। और साथ में एक दोस्त भी हमारे, अब देखते हैं कहाँ तक चलेगा ये। तो थोड़ा रेस्ट करना तो बनता है, अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। और ये जो जगह है इसका नाम है रणकाधार। उसके बाद आगे जाएंगे, गदेरा आएगा, गदेरे को क्रॉस करके ऊपर जाएंगे और वहाँ पे एक स्पॉट है गैरोली पातर, उसके बाद बेदनी बुग्याल। तो यहाँ पे नंदा राज जात यात्रा हर 12 साल में होती है
और वो बहुत पहले से होती आती है। तो नंदा राजात यात्रा इसी ट्रेल को फॉलो करते हुए रूपकुंड जाती है। यहाँ पे जो जगहों के नाम हैं उनके पीछे अलग अलग स्टोरीज़ हैं और स्टोरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग गूगल कर सकते हैं। जो ट्रैक है ये कोई नया ट्रैक नहीं है कि जो 10 साल 50 साल पुराना ट्रैक होगा, ये 700-800 साल पुराना ट्रैक है। और यहाँ पे जो ट्रैकिंग होती रहती है ये पहले से होती है राजाओं के टाइम से। तो अभी के लिए इतना ही। और हमारे ट्रैकिंग गाइड भी यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, हमारे सबसे फेवरेट ट्रैकिंग गाइड है और अभी तक तो ये हमको फॉलो कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी फॉलो करता रहेगा और हमारे साथ ऊपर तक जाके फिर वापस आएगा। तो चलते हैं फिर, चल भाई। टाइम कितना हुआ? 11:15 हो रहे और 11:15। अब आ गया गैरोली पातर। गैरोली पातर, कोई गढ़वाली सुन रहा होगा तो पक्का बोल रहा होगा यार कैसा नाम है, तुम नहीं समझोगे वो। इट्स जस्ट अ गढ़वाली थिंग। थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करते हैं भाई, है ना। जो ला रखा है खाने के लिए वो खाते हैं, वहीं पे बैठ जाएंगे बाहर पे। शायद वहाँ पे होटल खुल रखा है, नहीं बंद है ना, कोई दिक्कत नहीं, वहीं पे अंदर बैठ जाएंगे। पानी भी है इधर साइड, नलका लग रखा। बेदनी उसके पीछे साइड है। हम यहाँ से जंगल होते हुए जाएंगे ना, तो यहाँ पे टॉप पहुँचेंगे, फिर हम सीधे जाएंगे। सीधे भी नहीं है, थोड़ा चढ़ाई है और फिर वहाँ पे बेदनी है। फिर बेदनी से राइट लेंगे तो यहाँ आली, यहाँ पे हट है और ऐसे होटल है बट अभी बंद है। और यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हट्स है दोनों और ये हमारे ट्रैकिंग गाइड। तो अरे एक बात तो बताओ, इसका नाम भी तो रखना था। इसका नाम है योगी जी अल्ट्रा लाइट। इसका कुछ नाम बता दो यार, नाम सजेस्ट करो इसका। इसका नाम है कालू/पैंथर। पैंथर है ना, पैंथर तो समझ नहीं पाएगा, गढ़वाली है, भूटिया डॉग। इसका नाम कालू ही रखते हैं। कालू खाने में बिजी, बस दूर, अब उधर। अब हो गया तेरा, बैठो। आपका हो गया। अभी आप सीधे आप बेदनी में खाओगे, ठीक है? हो गया भाई, हो गया। कितने खाए इसने? 2 और 2 ऊपर और 2 आली में, कितने? 6 हो गए। ये तो लेट गए यहीं पे, हम चलते हैं आगे। तुझे आना पड़ेगा। पकड़ियाँ लाते हैं सब लोग, काट देते हैं।
गैरोली पादर से थोड़ा ऊपर आ गए और मेरे पीछे जो है वो दिख रहा है आली बुग्याल और इसके ठीक सामने है बेदनी बुग्याल। बेदनी बुग्याल थोड़ा सा रह रखा है और यहाँ पर से ट्री लाइन ख़त्म हो रही है और बुग्याल स्टार्ट हो रहा है। ट्री लाइन के ख़त्म होने का एक मतलब ये भी है कि एल्टीट्यूड गेन कर रहे हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो रहा है। तो जिन लोगों को सांस की दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, उनको यहाँ पे चलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ आते हैं या ऐसे कोई लोग हैं तो ज़बरदस्ती पुश नहीं करना है, थोड़ा रेस्ट करना है। अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं तो कंटिन्यू करो और नहीं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही रहता है कि वापस जाने का ऑप्शन रहता है। चलो चलो दो बंद खिलाए मैंने उसको एक साथ, तभी तो जान आ रखी है। अब बंद खाएंगे ऊपर। चलो पानी बहुत ज़रूरी है भाई, हमारे गाइड पानी पीते हुए। गाइड के लिए भी और हमारे लिए भी। थैंकफुली यहाँ पे हमको पानी मिल गया। अब आराम से अपनी बॉटल फिल करके चिल होके जा सकते हैं। कौन भाई बॉटल भर के बेदनी बुग्याल पहुंच गए हैं और यहाँ पर यह है बेदनी कुंड। थोड़ा थोड़ा पानी है इसमें, ज़्यादा पानी नहीं है और पीछे ऊपर छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। अब जैसा मैंने पहले बताया कि ये जो ट्रैक है ये रिलेटेड है नंदा देवी राजजात यात्रा से, तो इसीलिए यहाँ पर रास्ते रास्ते में पूरे मंदिर बने हैं और ये जो स्थान है, ये जो जगह है, ये नंदा देवी राजजात का एक पड़ाव है। यानी कि जो यात्रा जाती है तो एक दिन का स्टे यहाँ पर भी होता है। तो ये है बेदनी बुग्याल। इसके बाद जो ऊपर राइट की साइड रास्ता जा रहा है ये जाएगा आली बुग्याल और हम इसी को फॉलो करेंगे। और जो इधर की साइड रास्ता जा रहा है यानी त्रिशूल पीक की साइड जा रहा है वो जा रहा है रूपकुंड के लिए। तो रूपकुंड तो हम जाने वाले हैं नहीं, तो हम ये राइट वाला रास्ता फॉलो करेंगे और फिर जाएंगे आली बुग्याल। अब यहाँ पे देख के सबसे पहला जो आइडिया दिमाग में आता है वो ये आता है कि यार यहाँ पे कैंपिंग कितनी मस्त हो सकती है, क्योंकि इतना लंबा स्ट्रेच है, फ्लैट है और साथ में पानी भी है बगल में। लेकिन सॉरी टू से यहाँ पे कैंपिंग नहीं कर सकते हैं। अब उसका रीज़न ये है कि हाई कोर्ट ने 2018 में बुग्याल्स में कैंपिंग बंद कर दी है, यानी उस पर बैन लग गया है। कि जो ये रीज़न है यानी जो बुग्याल है, अगर वहाँ पे कैंपिंग करने लग जाएंगे तो यहाँ पे घास उगना बंद हो जाएगी और यहाँ पे सॉइल इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार ये सॉइल इरोजन होना स्टार्ट होगा तो ये पूरे बुग्याल को ख़त्म कर देगा। और दूसरा रीज़न ये भी था कि यहाँ पे जो कैंपिंग हो रही थी वो बहुत ज़्यादा लेवल पे हो रही थी यहाँ पे, क्योंकि इसी रीजन में करीब 300 या 400 कैंप एक साथ लग रहे थे, 300-400 टेंट एक साथ लग रहे थे। अब थोड़ी देर में पराठा खाने के बाद हम चलते हैं आली बुग्याल के लिए।
8:25 हो चुका है और अभी हम बेदनी बुग्याल से ऊपर आ गए हैं। अभी जा रहे हैं आली की साइड। तो 9 से हमको लग गया 4-4.5 घंटा लग गया यहाँ पे आने में। तो दोनों को जो कॉम्बाइन में है आली और बेदनी बुग्याल, तो ये एशिया के लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड मीडोज़ हैं। तो जो ये पूरा एरिया है ये 20 किलोमीटर स्क्वायर में है और जो इसका एलिवेशन है वो है अप्रॉक्सीमेटली 3300 मीटर पे। तो आली बुग्याल मुझे ज़्यादा सुंदर लग रहा है। वैसे कंपैरिजन करनी नहीं चाहिए, दोनों के दोनों सुंदर है, बट यार आली बुग्याल ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। वहाँ से कितना लंबा स्ट्रेच लग रहा है और नीचे से भी बहुत सुंदर दिख रहा था। और अमन भैया की एक ख्वाहिश थी कि हम आली बेदनी बुग्याल तो पक्का करें। अब रीज़न होते हैं कभी कभी किसी किसी जगह जाने के, कुछ यादें होती हैं, उनको तरोताज़ा करना होता है। तो चलो, हमारे गाइड भैया आगे बैठ रखे, भैया आगे पे वो वेट कर रहे हैं कि कब ये लोग आएंगे और कब कंटिन्यू करेंगे। चलते फटाफट। बेदनी बुग्याल से और आली बुग्याल की ये ट्रेल बहुत लंबी है, बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये पूरी की पूरी ट्रेल सीधी है। मतलब बेदनी से स्टार्ट करोगे और आली तक तो ना डाउन है ना अप है, पूरा रास्ता सीधा है। तो ये बहुत मस्त है, इट्स लाइक हेवन। आली बुग्याल और वहाँ तक फैल रखा है पूरा, वो लास्ट पॉइंट है। अभी वहीं पे चलना है, वहीं पे चल के रेस्ट करते हैं और थोड़ा खाना खाते हैं, फिर चलते हैं वापस। और ये हो गया डन। तो 2 बज गए, फाइनली पहुंच गए आली टॉप में। और जैसा नीचे वहाँ से सोचा था हमने कि 2 बजे तक हमको यहाँ पहुँचना है, तो हम पहुँच चुके और अप्रॉक्सीमेटली 16 किलोमीटर हम चल चुके हैं। 13 वहाँ तक था और 3 यहाँ भी है, 3 से ज़्यादा होगा बट 16 मानते हैं। और नीचे की साइड जो गांव दिख रहा है वो है वाण, और ये साइड होगी जो वो है रूपकुंड, साथ में त्रिशूली पीक, और इधर की साइड है बलाण गांव। और वापस आ जाओ, कालू भाग गया उधर की तरफ, अब पता नहीं वापस आएगा नहीं आएगा, उसके बदले का लंच बच रखा अभी। और ये पूरा स्ट्रेच है आली बुग्याल और उसके बाद बेदनी बुग्याल। तो थोड़ा बैठ के बातें कर लेते हैं अब। तो ये जो ट्रैक है आली बेदनी बुग्याल, ये इजी ट्रैक है और इसको कभी भी कर सकते हैं पूरे साल भर। बस मानसून के टाइम पे थोड़ा यहाँ पे रास्ते वगैरह रोड वगैरह टूट जाती है, तो इसी वजह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है आना। अब अगर इसके बाद
बेदनी बुग्याल के बाद अगर रूपकुंड ट्रैक करते हो तो वो थोड़ा टफ है, बट ये वाला ट्रैक इजी है। अगर आप चाहते हो कि इसको एक दिन में करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 30 किलोमीटर के करीब एक दिन में चलना पड़ेगा। और वैसे अगर नॉर्मली ट्रैक करते हो कैंपिंग के साथ, तो कैंपिंग यहाँ पे तो हो नहीं सकती है क्योंकि हाई कोर्ट ने बुग्याल्स में बैन कर रखी है। तो कैंपिंग करनी पड़ेगी आपको गैरोली पातर में, और उसके बाद यहाँ है दूसरे दिन आके, और फिर उसके बाद वापस गैरोली पातर जा सकते हो। और इसी वजह से आपका जो ट्रैक होगा वो हो जाएगा 3 या 4 दिन का। और ट्रैकिंग गाइड कालू इज़ बैक, और लंच करने के बाद अब रेस्ट कर रहा है। वैसे तो मैं जिस भी ट्रैक पे जाता हूँ मोस्टली क्या होता है कि कुत्ते साथ में आते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि डॉग्स आर द बेस्ट कंपेनियन एंड ट्रैक गाइड। तो ये था आली बेदनी ट्रैक। 3 बज गए हैं, अब हम वापस जा रहे हैं वाण, और मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।